अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी पे। एंग्जाइटी पे वैसे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत ही बेसिक था जो आम आदमी भी कर सके और बग़ैर एक्सरसाइज के वो प्रोग्राम था। हम उसमें हमने पोजेस नहीं किए और वो जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा था कि सारे एजेड लोग भी कर सकें और चेयर पे बैठ के बेड पे लेट के भी कर सकें। कुछ बहुत आसान टिप्स थे, लेकिन आज हम जो है वो प्रॉपर एंग्जाइटी पे जो योग है, ब्रीदिंग्स हैं, पोजेस हैं और मुद्राज हैं, उस पर प्रॉपर बात करेंगे। एंग्जाइटी का देखें, मर्ज़ जो है वो एंग्जाइटी है क्या। योग ये कहता है कि एंग्जाइटी फ्यूचर की थॉट्स का नाम है। जब आपको बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल की सोचें, बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल की आपको परेशानी हो और मुस्तकबिल के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो तो आपकी एंग्जाइटी हो जाएगी। एंग्जाइटी पेशेंट जो है उनकी बॉडी में जो है वो बहुत बेचैनी होती है और उनको मेंटली बहुत बेचैनी होती है, नींद नहीं आती और इसके अलावा जो है वो कोई भी काम दिलजोई से नहीं कर पाते, क्योंकि वो पीछा छोड़ आगे दौड़ वाला हिसाब उनका होता है। पीछे की चीज़ छोड़ी और आगे निकल गए। उनकी सोच हमेशा आगे की तरफ होगी, आगे की तरफ होगी, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ सकते। तो इसके लिए कौन से जो है ब्रीदिंग्स हैं और कौन से मुद्राज हैं, कौन से पोजेज हैं जिनसे हम मावनत ले सकते हैं और बग़ैर किसी मेडिसिन के हम एंग्जाइटी पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, एंग्जाइटी जो है, एक तो अगर इस तरफ आ जाए, अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसमें तवक्कल जब इंसान का कम हो जाता है, जब तवक्कल ख़त्म हो जाता है तो फिर एंग्जाइटी होती है। जब आपको ट्रस्ट आपका वीक हो जाए, जब ट्रस्ट वीक हो जाए तो फिर एंग्जाइटी लाजमी होगी, मुस्तकबिल की परेशानी होगी, मुस्तकबिल की सोच होगी। इसमें एक तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जो हमें दीन इस्लाम ने बहुत ज़्यादा इसका कहा है कि आप हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमेशा कोशिश करें कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। हर लम्हे आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये एंग्जाइटी पेशेंट का बेहतरीन इलाज है, बग़ैर किसी एक्सरसाइज के, बग़ैर किसी ब्रीदिंग के। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर पा रहे, तो फिर कौन सी ब्रीदिंग और कौन से पोजेस जो हैं वो हमें इस तरफ लेके आएंगे। सबसे पहले हम ब्रीदिंग की बात करते हैं। ब्रीदिंग में ये है कि आप योग में जब भी ब्रीदिंग करें तो उसमें सबसे पहले जो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करने का तरीका ये होता है कि आपने पेट को फुलाना है, पेट फूलना चाहिए। जब सांस अंदर जाए तो पेट बाहर निकलना चाहिए। आम रूटीन में हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारा पेट नहीं फूलता, हम सीना फुलाते हैं। लंबा सांस लेते हैं तो हम सीने को फुला लेते हैं। तो ये ब्रीदिंग कभी भी जो है वो डीप ब्रीदिंग नहीं है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग का मकसद ये होता है कि जो लंग्स का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ तक सांस को लेके जाना है। ज़ाहिर बात है, सांस तो हमेशा लंग्स में ही आएगा, पेट में सांस तो नहीं जा सकता। लेकिन इसको एब्डोमिनल ब्रीथ इसलिए कहा जाता है कि इसमें पेट को फुलाया जाता है ताकि लंग्स का नीचे वाला हिस्सा जो है वो रिलैक्स हो और हमारी जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के तह तक पहुंच सके। आम रूटीन में हम जो सांस लेते हैं वो सांस हमारा ऊपर से नीचे बाहर निकल आता है, ऊपर से नीचे नहीं जा पाता, ऊपर से ही बाहर निकल जाता है। तो लंग्स का नीचे वाला हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता, जो ब्रीथ तय है वहाँ तक हमारी ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुँचता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पेट को रिलैक्स करें। जैसे हम सीना फुलाएंगे तो और प्रेस कर लेंगे नीचे वाले हिस्से को, लंग्स के नीचे वाले हिस्से। तो हमने कोशिश ये करनी है कि पेट को फुलाना है और सांस को पूरा लंग्स के आखिर तक पहुँचाना है। अभी मैं आपके सामने करूँगा, बहुत सिंपल वे में। नाक से सांस लेके नाक से ही निकालेंगे, नाक से सांस आहिस्ता आहिस्ता पेट को फुलाएंगे, लंबा सांस लेंगे। आपने देखा होगा कि सिर्फ मेरा पेट मूव कर रहा है, मेरे सीने की मूवमेंट नहीं है। अगर आप इसको किसी छोटे बच्चे पे ले जाएं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी जो है वो जब सांस लेते हैं तो सिर्फ पेट मूव करता है, उनके सीने से हरकत नहीं होती। तो इसलिए हमें भी जो है वो अगर फ्यूचर की थॉट्स को रोकना है, आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनको फ्यूचर की कोई स्ट्रेस नहीं होती, फ्यूचर का कोई परेशानी नहीं होती। तो
हमें बच्चों वाली ब्रीदिंग पे जाना होगा, हमें सांस बच्चों की तरह लेना होगा। किसी बच्चे का भी कभी सीना मूव नहीं करता, सीने की हरकत नहीं होती जब डीप ब्रीदिंग करते हैं। नॉर्मल सांस भी लेते हैं तो उनका सिर्फ पेट मूव करता है। आपने बच्चों को देखना है ताकि हम दोबारा बच्चे बन सकें, दोबारा हमारी थॉट्स जो हैं बच्चों वाली हो सकें, माइंड हमारा रिलैक्स हो सके। तो सबसे ज़्यादा डीप रिलैक्सेशन जो होती है वो बच्चों की होती है, जिनके दिमाग में कोई थॉट रहती नहीं है। तो जहाँ होते हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। तो प्रेजेंट होने के लिए हमें ये ब्रीदिंग करनी होगी कि सांस को पूरा लेना है और पूरा निकालना है, और उसमें सीने की हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपका सिर्फ सांस अंदर जा रहा है तो पेट आपका फूलना चाहिए, सांस बाहर निकल रहा है तो पेट अंदर की तरफ दबना चाहिए। आप शुरू में इसको हाथ रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ब्रीदिंग अगर सही हो जाए तो इससे इंसान जो है प्रेजेंट हो जाता है। दूसरी जो हम ब्रीदिंग करेंगे उसको कहा जाता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का नाम से जाहिर हो रहा है कि नाड़ी कहते हैं नर्वस सिस्टम को, और शोधन कहते हैं परफेक्ट जो मुकम्मल। तो नाड़ी शोधन, जिसका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा उसको एंजाइटी नहीं होगी। नाड़ी शोधन करने का तरीकाकार ये है कि पहली 2 उंगलियां राइट हैंड की फोल्ड कर ली जाएं, विष्णु मुद्रा बनाया जाए, और अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें। लेफ़्ट साइड से इनहेल करें और सांस को रोक लें, जितना इजीली रोक सकते हैं, मैक्सिमम जितना इजीली रोक सकते हैं, और फिर राइट साइड से उसको एक्सहेल कर देंगे। फिर राइट साइड से इनहेल करेंगे और फिर रोक लेंगे, जितना इजीली रोक सकते हैं, और लेफ़्ट साइड से एक्सहेल। फिर लेफ़्ट साइड से इनहेल करेंगे, फिर सांस को रोक लेंगे, जितना आप रोक सकते हैं, और फिर राइट साइड से एक्सहेल करेंगे। फिर राइट साइड से इनहेल करेंगे और सांस को रोक लेंगे, जितना इजीली रोक सकते हैं, और फिर लेफ़्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। मैंने बहुत थोड़ा रोका, सिर्फ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने बहुत थोड़ा रोका, लेकिन इसको आप ज़्यादा रोक सकते हैं, जितना आप मैक्सिमम इजीली रोक सकते हैं। लेकिन इतना नहीं रोकना कि जिसमें आपको काम अनईजी फील हो, काम आसान लगे। आसानी के साथ जितना आप मैक्सिमम रोक सकते हैं उसको रोकने की कोशिश करें। लेफ़्ट साइड से सांस लिया, रोका, राइट साइड से निकाल दिया, फिर राइट साइड से सांस लिया, रोका, लेफ़्ट साइड से निकाल दिया। ये है नाड़ी शोधन। एक साइड से सांस लेके रोकना मैक्सिमम, लेकिन टेक्निक इसमें भी वही इस्तेमाल करनी है कि पेट फूलना चाहिए। जब सांस अंदर जा रहा है तो पेट फूलना चाहिए, जब सांस बाहर निकल रहा है तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। ये ब्रीदिंग अगर 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट जितनी आसानी से हो सकती है डेली बेसिस पे अपना लें तो इससे भी एंग्जाइटी में काफ़ी कमी आती है। अब हम आते हैं मुद्रा की तरफ। मुद्रा जो है वो, इसमें आपको प्रेजेंट करने के लिए मुद्रा है, वो है ज्ञान मुद्रा। अंगूठे के साथ पहली उंगली को टच करें, जोर नहीं लगाएंगे, सिर्फ टच करना है। ज्ञान मुद्रा करने से एंजाइटी कम होती है। लेकिन किसी एक हाथ से भी बना सकते हैं, दोनों हाथों से, और इस तरह बैठना भी ज़रूरी नहीं है। आप बेड पर लेट के भी बना सकते हैं, चेयर पर बैठ के भी बना सकते हैं, खड़े होकर भी बना सकते हैं। वॉक नहीं करनी, वॉक करते हुए मुद्रा करें उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। मुद्रा को जो है वो हमेशा बैठ के बनाएंगे या लेट के या खड़े होकर, सिर्फ टच कर लें। किसी एक हाथ से भी बना सकते हैं, अगर किसी एक हाथ से काम कर रहे हैं तो किसी एक हाथ से भी बना सकते हैं। ये मुद्रा बहुत बेहतरीन है। ये प्रेजेंट होने के लिए, दिमाग को पुरसकून करने के लिए बहुत इफेक्टिव है।
एंजाइटी इससे बहुत जल्दी कम होती है। अभी हम पोजेस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो पोज़ है वो है वन लेग पोज़। एंजाइटी पेशेंट को हमेशा अगर एंजाइटी कम करनी है तो उनको ब्रेन को रोकना होगा, थॉट प्रोसेस को रोकना होगा। थॉट प्रोसेस को रोकने की बेहतरीन एक्सरसाइज जो है वो वन लेग पोज़ है। एक टांग पे खड़े हो जाना है। एक पाँव शुरू में आहिस्ता आहिस्ता वैसे उठा लें, दीवार के साथ सहारा ले लें। किसी भी दीवार के साथ सहारा ले सकते हैं। किसी एक हाथ से सहारा लेके फिर छोड़ दें, फिर लगा लें हाथ जब गिरने लगें। तो आपने एक हाथ से सहारा रखने की कोशिश भी करनी है और फिर छोड़ भी देना है, जितना आप इजीली उसको रोक सकते हैं। शुरू में आप ये भी कर सकते हैं कि पाँव पूरा ना उठाएं, सिर्फ ऐसे हील टच कर लें आप दूसरी टांग के साथ, और पाँव को थोड़ा सा उठाएं, जब गिरने लगें फिर दूसरा नीचे टच कर लें। जब पाँव ऊपर उठाएं, आपको थोड़ा सा अनईजी फील हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, तो फिर आपने पाँव के साथ सपोर्ट ले ली। ये शुरू में प्रैक्टिस के लिए बड़ा आसान है। वन लेग पोज। फिर दूसरी टांग से इसी तरह कि पाँव उठाया, फिर रिलैक्स, पाँव उठाया, जब आपको अनईजी फील हुआ आपने पाँव टच कर दिया। अब इसमें दूसरा जो पोज होगा, जो सही ओरिजिनल पोज है, वो ये है कि आपने एक टांग को फोल्ड करना है और पाँव को टच करना है दूसरी टांग के साथ, और लेग हमेशा बाहर की तरफ रखना है और दोनों हाथ ऐसे टच करना है। अब इसमें आप रुकने की कोशिश करें जितना इजीली रख सकते हैं, जितना इजीली आप रह सकते हो इस पोज में। इस तरह दूसरी टांग से करेंगे हम। ये वन लेग पोज है। वन लेग पोज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में हम वही पोजेस करें जो सब लोग कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पोजेस ऐसे करते हैं जिससे शो आउट करते हैं और अपने आप को शो करके कोशिश करते हैं कि बाकी लोग भी वैसे कर सकें, लेकिन बाकी लोग जो बेसिक भी होते हैं वो कर नहीं पाते, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो ये हमने जो है वो कोशिश करनी है कि वन लेग पोज जो है वो जितने आसानी से हो सकते हैं। और जो एंजाइटी के लिए जो हम एक और पोज करेंगे वो है डॉग स्ट्रेच की जान, और एक टांग को सीधा ऊपर की तरफ राइज करना और सांस को निकाल देना, लेग सीधी होगी। इसी तरह फिर दूसरी साइड से ये अगर पोज कर लिए जाएँ, तो मैंने अभी कोशिश की थोड़े से पोजेस जो सब लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान पोजेस हैं। इनके करने से जो है वो एंजाइटी पेशेंट को बहुत फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पोजेस के साथ जो एंजाइटी में मुआवनत कर सकते हैं उसके एक प्रॉपर उसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। ये बेसिक की है, बेसिक पोजेस हैं। तो इंशाल्लाह जो एडवांस लेवल के पोजेस हैं उसके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद होगा और आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम ऐसी वीडियोज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।